हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोम सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपली क्लासेस में। आज इस चैप्टर की बात करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 7 इंग्लिश का है, जिसका नाम है द नेकलेस। बहुत ही खूबसूरत लिखा है जीडी मॉपिसेंट ने। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंसान की ग्रीड और उस ग्रीड की वजह से क्या इफेक्ट होते हैं उनके लाइफ में, इसके बारे में बहुत खूबसूरत तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये जो कहानी शुरुआत होती है, ये एक लेडी के बारे में है जिसका नाम है मैटिल्डा। वो एक सिंपल परिवार से रहती है, सिंपल लड़की भी रहती है, पर उसकी ख्वाहिशें बहुत सारी होती हैं। उसको एक हाई रिच फैमिली की तरह बिहेव करना होता है, उसको ट्रीट करना होता है, क्योंकि उसके जो दोस्त होते हैं वो वैसे ही होते हैं। अब सिंपल सी बात होती है, जिस कम्युनिटी में आप जैसे रहते हैं आपको वैसा ही दिखावा करना पड़ जाता है कभी कभी। तो उसको भी वही करना पड़ता था। वो जिस कम्युनिटी में रहती थी उसमें सारे रिच थे, तो उसको भी शो करना पड़ता था। पर उसके जो हस्बैंड थे वो एक एजुकेशन मिनिस्ट्री में, एजुकेशन बोर्ड में एक सिंपल क्लर्क थे। अब सिंपल क्लर्क की सैलरी कितनी होगी, तो वो उसको फैंसी चीज़ें, ये जो महंगी महंगी चीज़ें उसकी ख्वाहिशें थी, वो उसको पूरा नहीं कर पाते थे। अब ऐसे ही उसके दिन बीतते गए, बेचारी उदास रहती थी। एक दिन उसके हस्बैंड ने सोचा चलो इसी बहाने एक चीज़ होने वाली थी, उनके बॉल पार्टी होने वाली थी। बॉल पार्टी क्या होती है, एक फंक्शन होता है, ऑफिशियल फंक्शन, वो उनके यहाँ होने वाला था उनके ऑफिस में। तो उसने कहा कि चलो इसी बहाने वो कम से कम खुश हो जाएगी, बाहर घूमने को मिलेगी। उसने आके उसको इनविटेशन दिया, पर मैटिल्डा दीदी तो मैटिल्डा दीदी थी, बेचारी उदास हो गई। अब हस्बैंड जी ने पूछा कि भैया उदास क्यों हो, क्या समस्या हो गई, अब तो पार्टी में भी लेके जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है। तो मैटिल्डा ने कहा कि ठीक है पार्टी में लेके जा रहे हो, पर पहनूंगी क्या, यही कपड़े जो नॉर्मल पहनती हूँ। अब ये भी प्रॉब्लम थी। तो फिर डिस्कशन हुआ, तो मैटिल्डा ने कहा कि कपड़े तो चाहिए। तो उसका हस्बैंड ने कहा कितने चाहिए, कितने रुपए की ज़रूरत है आपको जिसे आप खरीद लो। तो उसने कहा कि 400 फ्रैंक्स उनकी करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है वैसे ही उनका था करेंसी, तो 400। तो मैटिल्डा ने कहा ओके, उसको 400 रुपये मिल गए। लड़की कपड़ा लेके आई, पहनी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर जैसे जैसे बॉल के दिन पास आ रहा था वो और उदास होती चली गई। अब बेचारा आदमी फिर परेशान, पूछा कि क्या समस्या है भाई, अब तो कपड़े भी खरीदवा दिए, अब क्या दिक्कत आ रही है। तो उसने कहा यार अब ठीक है कपड़े खरीदवा दिए आपने, पर गला सुना सुना लग रहा है, कुछ चाहिए ना इसमें, कुछ तो खूबसूरत चीज़ चाहिए तो ज़्यादा अच्छी लगूंगी मैं। कह रहे क्या चाहिए, तो कह रहे कोई नेकलेस या कोई भी ज्वेलरी। कह रहे तुम्हारा दोस्त है ना फ्रंटियर नाम उसकी फ्रेंड होती है, उसके पास चले जाओ, उससे पता करो, क्या पता तुम्हें मिल जाए। वो उसके पास जाती है, कहती है ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। वो बहुत रिच होती है। जब उसके पास जाते हैं तो उसको अपना सारा ज्वेलरी का सेट बताती है कि हाँ ये है, तुम्हें जो पसंद आए वो देख लो। वो देखती है, उसको एक डायमंड नेकलेस बहुत खूबसूरत लगता है। और होता ना कि भाई महंगा लग रहा था तो पूछने में भी अजीब लगता है कि पूछूं कि ना पूछूं, पर उसने पूछा कि क्या ये मुझे तुम दोगी। उसकी जो दोस्त थी दिलदार, कह रही कोई बात नहीं तुम ले जाओ। बहुत ही खूबसूरत लगती है उसको पहन के, और उसकी जो ख्वाहिश होती है कि मैं पूरे पार्टी में बस लोग मुझे ही देखें, वही होता है, सबका सब उसको ही देखते हैं, और वो बहुत खुश होती है। पार्टी के बाद वो घर आते हैं, तो उनका जो कलेजा होता है वो हाथ में आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि जो मैटिल्डा होती है उसके गले में नेकलेस नहीं होता, नेकलेस कहीं खो गया होता है। अब उसको ढूंढते हैं, चारों तरफ ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलता। जो हस्बैंड होता है वो कैब के वाले के पास जाता है, कैब वाला नहीं मिलता, रोडों पे ढूंढता है, हर जगह तलाश करता है, नहीं मिलता। पुलिस केस भी करता है, एडवर्टीजमेंट भी करता है, सब कुछ करके थक जाता है, पर नेकलेस का नामो निशान नहीं मिलता। मैटिल्डा हस्बैंड दोनों के दोनों अपना मत्था पकड़ के बैठ जाते हैं कि भैया करूँ क्या मैं। सॉल्यूशन एक निकाला जाता है कि चलो अपनी जो दोस्त है उसको बताओ कि जो हमारा नेकलेस है वो थोड़ा सा टूट गया है, उसको बनाने को दिया गया है, तब तक हम कुछ सॉल्यूशन सोचते हैं। अब मैटिल्डा दीदी ने सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन निकाला? सॉल्यूशन ये निकाला कि हम एक नया नेकलेस खरीदेंगे और वो उनको दे देंगे। अच्छी बात है, ख्याल अच्छा था। ढूंढने गए नेकलेस नया, तो नया जो नेकलेस था वो 36,000 फ्रैंक्स का था। अब हमारे लिए 36,000 रुपये ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है हम 36,000 पे कर देंगे, पर 36,000 उनके लिए क्या मायने हैं ये आपको मैं बताऊं तो 18,000 उसके हस्बैंड, मैटिल्डा के हस्बैंड को जायदाद के तौर पे मिला था। 18,000 फ्रैंक्स और 36,000 का नेकलेस था, यानी उसके जायदाद, यानी पूरे उसके पिताजी के जितने पूंजी थी उससे भी डबल। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा था। तो 18,000 तो उन्होंने जो पूंजी थी जो पिताजी से द्वारा मिला था उसका यूज करके आप दे दिया, और 18,000 उन्होंने लोन ले लिया और वो नेकलेस खरीद के अपनी दोस्त को दे दिया। जहाँ वो एक नॉर्मल लाइफ जीते थे, अब सीधे मिडिल क्लास से भी बिलो मिडिल क्लास आ गए, लो मिडिल क्लास आ गए, और वो अब बहुत गंदे तरीके से अपने लाइफ को गुजर बसर करने लगे थे।
जहां उसकी ख्वाहिशें बहुत सारी थी, आज के टाइम पे उसकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी, काफ़ी समस्याएं हो रही थी। धीरे धीरे 10 सालों के अंदर उन्होंने अपना लोन चुका दिया। एक दिन ऐसी मैटिल्डा घूमने जा रही थी, अचानक उसको उसकी फ्रेंड दिखी। अब मैटिल्डा को कम से कम जो गिल्ट था कि हाँ मैंने खो दिया था वो खत्म हो गया था, क्योंकि उसने पैसे चुका दिए थे, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। तो वो अपनी तरफ से एफर्ट करते हुए गई कि चलो मैं इससे बात करूंगी। उसके दोस्त ने उसको पहचानी नहीं, इसने बताया कि अरे मैं मैटिल्डा हूँ। तो दोनों के बीच कन्वर्सेशन चालू हुई। तो उसने बोला कि यार तुम ऐसी कैसे दिख रही हो, भाई पैसा है तो वो तो खूबसूरत दिख रही थी, मैटिल्डा के पास नहीं था, वो नहीं दिख रही थी। तो कह रही कि तुम इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, ऐसा क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई है। तो उसने बताया कि यार सच कहूँ तो जो तुम्हारा नेकलेस था ना वो खो गया था, और उस नेकलेस के लिए हमने 36,000 फ्रैंक्स का एक नेकलेस नया खरीद के तुम्हें दिया था, और उसी का आज तक EMI भर रहे थे। उसकी जो दोस्त थी उसने भाई साहब सर पकड़ के बैठ गई, कह रही ओह पुअर मैटिल्डा, बेचारी मैटिल्डा, वो जो नेकलेस था वो नकली था, उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक्स था, तुमने ये क्या कर दिया। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ें हमारे पास हैं उसी को खुश रहना चाहिए, और ख्वाहिशें रखनी चाहिए पर एक लिमिट में, हद में। हमेशा ख्वाहिशें हमें आगे बढ़ाएं, हमें कहीं पीछे ना ढकेल दे अपने लाइफ में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार बुक जरूर रीड करें, और बुक रीड करने के बाद एक बार फिर से वीडियो देख लें, ताकि अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप चीज़ों को समझें। थैंक यू, सबा खैर, कल मिलते हैं, नमस्कार।